सक्सेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 10,000 से 12,000 के बीच में प्रश्न बनते हैं। एग्जैक्टली वो कितना है मुझे भी नहीं पता है। मैं जस्ट एक 2, 4, 5 पेज को काउंट करके एवरेज करके उसको टोटल नंबर ऑफ पेज से गुना करके उसको निकाल लिया था कि इतने प्रश्न बनते हैं। बट मुझे इतना भरोसा है कि 11,000 के आसपास भी वो प्रश्न होंगे। चलिए, आज उसका पार्ट 54 है और आज हम लोग 247 प्रश्न को देखेंगे। आप सब में एक कॉमन डाउट है, अभी भी वो देखने को मिल रहा है, जबकि मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि देखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर है और एक्चुअल पेपर है। मैं आपको पीडीएफ भी देता हूं तो उसमें भी वैसा ही लिखा हुआ है। तो आपको अगर डाउट है तो आप कभी भी मिला सकते हैं, किसी भी ईयर्स के पेपर से आप उसको मिला सकते हैं। दूसरी बात, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें एमसीक्यूज़ और जीके और जीएस से प्रश्न आते हैं ना, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको 60 to 70% प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। आज का जो पहला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है, डेविस कप किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस है। ये सिर्फ इसी पेज में थोड़ा सा धुंधलापन है, आगे आप बढ़ेंगे तो बिल्कुल इस पेज के आगे वाला पेज ही बहुत क्लियर है। ये पेज में ही प्रॉब्लम है, प्रिंटिंग में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अगला प्रश्न है, किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद के। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? देखिए, यहाँ पे नोबेल एक तो लिखा गया है, तो आप सीधा दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा, स्टॉकहोम भी मिलेगा और नॉर्वे भी मिलेगा। तो आप स्टॉकहोम नहीं लगाइएगा। पहले देखिएगा पूरा प्रश्न क्या। अगर शांति होगा तो शांति को ले जाइएगा नॉर्वे के पास, बाद बाकी कोई और हो तो उसको सीधा स्टॉकहोम में लेके जाइएगा जो स्वीडन में है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो टोक्यो। अगला प्रश्न है, 1, 2, 3 समझौता किससे संबंधित है? तो परमाणु समझौता से। अगला प्रश्न है, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार वो हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, माई नेम इज़ खान फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इस फिल्म के निर्देशक करण जौहर है और इसको याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चूंकि उस समय का करंट का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो नेपानगर मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो यह उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, जो अभी हम लोग देखिए 53वीं से 55वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आज देखेंगे इसमें। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को पराजित किया कौन था? तो स्कंदगुप्त थे। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हिरण्यक वंश था। अगला प्रश्न है, मगध की और अजातशत्रु पता है किनके बेटे थे? बिंबिसार के। बिंदुसार और बिंबिसार में आप लोग अंतर जरूर महसूस कीजिएगा, मैं बिंबिसार बोला हूँ। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी। कहीं कहीं आपको गिरिब्रज मिला देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो सारनाथ में किया था। देखिए, एक चीज़ है, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि बोल रहे थे कि सर डिस्क्राइब कीजिए। मेरे दोस्त, मैं 247 क्वेश्चन को अगर डिस्क्राइब करने बैठूँ ना तो बहुत समय लग जाएगा और समझ लीजिए कि क्या होगा वीडियो का रहस्य। मैं आप लोगों को जस्ट इतना दिखा रहा हूँ इसमें आईना कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं और इसमें आपको कितना आ रहा है, जो नहीं आ रहा है आप उसको अपना नोट्स भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था? तो लोथल। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो रजत रंगिनी। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया था।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1883 नहीं 1884 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना, ये तो था ही, साथ में फर्स्ट टाइम वोटिंग कास्ट करने का मौका मिला किसको? तो महिलाओं को। अगला प्रश्न है, शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया? तो आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किस अंग से प्रभावित बीमारी है? तो लीवर से। अगला प्रश्न है, सूरज किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको इतना याद रखना है कि 500 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अब उसके आसपास जो भी है आप उसको टिक लगाएंगे एग्जाम में। देखिए यहाँ पे 8 मिनट 5 सेकेंड ही था ऑप्शन में, तो आप क्या नहीं टिक लगाएंगे और बोलेंगे गलत है? ना ही, ये क्वेश्चन गलत भी नहीं है और इसी को आपको टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच में कौन रंग है? तो हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो अल्फा रे का। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। अगला प्रश्न है, दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, ईसीजी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो कार्बन 14 के तहत होता है। अगला प्रश्न है, योगतम की उत्तरजीविता की बात किसने की? तो डार्विन ने की थी। अगला प्रश्न है, edu.in.us किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। देखिए आप यहाँ पे एडू है ना, इसका मतलब ही होता है एजुकेशन। अगला प्रश्न है, 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की? तो चीन ने। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय मशहूर थे। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर में हुआ। 1912वां अधिवेशन था, ठीक है। 1912 ईस्वी का अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था। और आर एन मुधोलकर के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वलावेट्स्की। अब सोचिए कि अगर जो लास्ट के 3-4 दिन है उसमें ये प्रश्न 4 से 5 बार आ चुका है, तो आप समझिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में अंतर क्यों है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण इसमें मिलते हैं। अगला प्रश्न है,
पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है? तो बलुई मिट्टी से। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो 1970-80 के दौरान। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण किस पारस में दिखता है? तो 400 से 780 nm। अगला प्रश्न है, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। अगला प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेव। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है। अगला प्रश्न है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो 35 ppt है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन है। अगला प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में क्या शामिल है? तो देखिए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ अभी भी उतना ही है, लेकिन अनुच्छेद कैसे करके जोड़े गए हैं? अगर आप 1 2 3 करके देखिए तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन क ख ग जो करके जोड़ा गया है ना, अब बस वैसे बहुत हो गया, 448 के आसपास हो गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन क्यों लागू किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला प्रश्न है, कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो पंचायती राज की, जो द्विसदनीय सरकार थी उसकी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैपिटलिस्ट की बात करें तो यूएसए को देख लीजिए, और सोशलिस्ट की बात करें तो कोरिया को देख लीजिए, उसमें नॉर्थ कोरिया को। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है, खनिज क्या है? तो खनिज एक अकार्बनिक ठोस होता है। अगला प्रश्न है, खाने का नमक जिसको NaCl भी बोलते हैं किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो हैलोफाइट। अगला प्रश्न है, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो फर्न यानी लीव्स। अगला प्रश्न है, भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का। अगला प्रश्न है, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में G का अर्थ G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जेनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में है। अगला प्रश्न है, बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, ये तदपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किनके हाथों में रह गया था? तो प्रधान जाति के हिंदू।
अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद दरभंगा से थे। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा गांव के। अगला प्रश्न है, श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कहाँ से थे? तो पुरुलिया से थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? तो बिहार उड़ीसा के। अगला प्रश्न है, देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, इसको भूलिए। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसको भुलाइए, 1881-82 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1995 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? तो कौन थे? बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल, और ये जगदीशपुर बिहार के आरा के आसपास कोई है जगह है। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर। अगला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी स्थिति क्या है? तो देखिए इसकी स्थिति क्या है? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब बताइए, यहाँ पे है कि 2 घंटे आगे है, 2 घंटे का मतलब कितना हुआ? 120 मिनट, और 1 डिग्री बढ़ने के लिए कितना? तो 4 मिनट भागा दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो भारती है। देखिए अभी हम लोग बीएसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय यानी फर्स्ट सीजीएल का एग्जाम का प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र। अगला प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो अपना प्यारा बिहार। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रथम इंजीनियरी स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। अब सोचिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात हो रही है, यहाँ पे उन्हीं की चर्चा हो रही है। अब देख लीजिए, यहाँ पे शिक्षा में हम लोग सबसे नीचे हैं और हम लोग सबसे एजुकेटेड पर्सन को बैठाए थे। आज के डेट में आप लोग सब जानते हैं कि बिहार के किस एग्ज़ाम में पेपर लीक नहीं होता है, वो 10th का हो गया, 12th का हो गया, कंपटीशन का तो है ही है। तो अब सोच सकते हैं कि क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ किसी पार्टी विशेष के नाम पे वोट दे देते हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए, सिर्फ व्यक्ति विशेष पे, कौन सा व्यक्ति अच्छा है। अगर अच्छे लोगों को आप चुनेंगे ना, तो क्या होगा कि अच्छे लोग जब जाएंगे ना, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो फिर से लोग अच्छा कैंडिडेट खड़ा स्टार्ट कर देगा। नहीं तो आज के डेट में आप सब जानते हैं कि 100-200 मर्डर तो ज़रूरी ही होता है सांसद और विधायक बनने के लिए, एटलीस्ट 10-20 तो विधायक के लिए ज़रूरी ही है। तो ये सब चीज़ है, ये सब सोच के अगला इलेक्शन में वोट कास्ट कीजिएगा, कौन लीडर आपके यहाँ से अच्छा है। देखिए सब खराब होते हैं, लेकिन उसमें से कौन कम खराब है ना, उसको आप लोग जरूर वोट कास्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए? बिहार से। अगला प्रश्न है, 17 सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश? तो न्यूजीलैंड है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधारणीकरण। अगला प्रश्न है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश
कौन सा है? तो नीदरलैंड। और ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, ताकि जो लोग वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी अंतिम है, नर्क में हुई है, उन लोगों को मिल जाए, उनको मुक्ति मिल जाए। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? तो मुक्केबाजी में। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच में स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम नदी के। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभव पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला में स्थित है। और ये कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो तात्या टोपे को। अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? तो मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है, किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। टोटल 13 देश हैं। अगला प्रश्न है, चलिए, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, पूर्ण क्रांति का पूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कल्हन द्वारा रचित रजत रंगिनी क्या है? तो कश्मीर का इतिहास का इसमें वर्णन है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, मैग्नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो चीन में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो 1911 ईस्वी में गाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है, लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। ऊपर जो क्वेश्चन छूटा वो करेंट का था उस समय का, अभी उसका कोई यूज़ नहीं है। अगला प्रश्न है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में है। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं? तो बिहार में। और बिहार की स्थिति आज देखिए क्या है रेलवे के क्षेत्र में। तो सोचिए, जो लोग भी जीत के गए हैं ना, वो लोग बिहार को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। कोई भी हो, वो कोई भी हो, मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, वो आज़ादी के बाद की से अब तक की बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1। अगला प्रश्न है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है, कौन सा भारी पिंड सायकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो शुक्र। अगला प्रश्न है, समुद्री शीतल पवन किस तरफ बहती है? तो दिन में भूमि से समुद्र की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी।
अगला प्रश्न है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम जो उत्पाद होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो जल से रासायनिक अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, अगर इसका डायरेक्ट आंसर पूछिए तो कार्बाइड होगा और कहीं कहीं आपको ग्लूकोज भी मिलेगा, दोनों में से जो होगा। अगर फाइनल प्रोडक्ट बोले तो ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, लेकिन उत्पाद आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा वेग। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किलकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो सेटिंग की दर को त्वरित करना। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। अगला प्रश्न है, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पे सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है क्या है? तो वो -40 डिग्री, यहाँ पे -40 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है? तो एम्फेसिमा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? तो पैनक्रियास से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैरों की हड्डियां कौन है? तो फिबुला तथा टिबिया। अगला प्रश्न है, देखिए अभी हम लोग BSSC का प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी इन्फोर्समेंट दरोगा का पेपर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? तो गेहूं है। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो यूनान को काटिए, एथेंस में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो दुबई में है। अगला प्रश्न है, किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? तो फेल्प्स। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर आपको टोक्यो है। अगला प्रश्न है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल? तो पटना गांधी सेतु को छोड़िए, अब क्या है? ढोला सादिया ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अगला प्रश्न है, तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो तोराह यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क कानपुर में जो है स्टेडियम है किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो गोल्फ से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? तो झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो रुपी। देखिए भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं ना, लगभग सभी की मुद्रा रुपया में ही है। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बंगाल से मिलती है? तो ऑप्शन में बहुत कुछ होगा, यहाँ पे आपको म्यांमार देखिए। अगला प्रश्न है, एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो आपको तुर्की। अगला प्रश्न है, एशिया में कितने देश हैं? तो अब 48 देश हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो यूनियन कार्बाइड। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो कहाँ? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? तो कपिल सिब्बल ने कहा था। अगला प्रश्न है, एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? तो पैसेंजर के लिए, और पूरा जो इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, प्राइड एंड प्रेजुडिस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो ऑस्टिन के द्वारा लिखा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? तो चेतन भगत की। अगला प्रश्न है, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो
अपराह विनफ्राई के लिए। अगला प्रश्न है ग्रामीण बैंक का स्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनिस। अगला प्रश्न है महामाना के नाम से किसे जाना जाता था? तो मदन मोहन मालवीय को। अगला प्रश्न है कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ब्लैकबेरी से। अगला प्रश्न है सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है वायु का वेग किससे संबंधित है? तो दाब प्रवणता से। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अधिविक ग्रंथि से। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो प्रोग्राम से संबंधित है। अगला प्रश्न है अधात्वीय समानता विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन होता है? तो नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है देखिए 2012 में ESI का हुआ था, उसी का हम लोग पेपर अभी देख रहे हैं। अगला प्रश्न है नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो USA और कनाडा। कनाडा आपको जहाँ देखा हुआ मिले इसको प्रायोरिटी दीजिएगा, ऐसे USA में बाद में प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर USA और कनाडा हो तो USA को कट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है? तो 3 शेर आपको दिखेंगे। अगला प्रश्न है कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया? तो रहमत अली ने। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में और कितने? तो 2 साल तक चला था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22 पार्ट हैं। अगला प्रश्न है भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई? तो 2005 में। अगला प्रश्न है RTI कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 2005 में। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न है किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 37वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात है। अगला प्रश्न है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो माइका का। अगला प्रश्न है कृषि का भारतीय GDP में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? तो आपको यहाँ 25 दिख गया, लेकिन 17 से 20 ही ये जनरली रहता है। इसके आसपास या इसके बीच में कौन सा ऑप्शन है उसको आप लोग टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग कितनी संख्या? तो अभी 8338 है, उस समय 7000 के करीब था। अगला प्रश्न है मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। अगला प्रश्न है किसे नवाबों का शहर कहते हैं? तो लखनऊ को। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। अगला प्रश्न है जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो झारखंड में। अगला प्रश्न है हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो साइगोन कहा जाता था। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय में कितना आगे पीछे है? तो 5.5 घंटा। अगला प्रश्न है फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो देखिए एडुकोस्टा शायद वहाँ का ये है, कुछ नाम है, थोड़ा सा अलग नाम है, एडुकोस्टा कहलाती है, संसद नहीं। अगला प्रश्न है यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वहाँ का भी राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। अगला प्रश्न है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर। अगला प्रश्न है कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है लघु गुणक किनके द्वारा विकसित किया गया? तो नेपियर के द्वारा। अगला प्रश्न है इससे पहले एक बात देखिए, आप लोग ना शुरू का और लास्ट में कुछ देखा कीजिए। जो मैं शुरू और लास्ट में बोलता हूँ 1-1.5 मिनट का होता है, मैं बीच में तो बात नहीं करता हूँ और उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलता हूँ जिसी से रिलेटेड आप लोगों के पास क्वेरी आता है। चलिए FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की इकाई क्या होगा? पाउंड होगा। चलिए अभी हम लोग 247 प्रश्न को देख लिए हैं। इस चीज़ को अभी यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में।
बीएसएससी मॉक टेस्ट 73 के साथ क्या हुआ था कि मुझे थोड़ा सा कुछ कहीं नाइट ड्यूटी में जाना था, एकाएक जाना पता चला तो जाना पड़ा, इसलिए आज मॉर्निंग का टेस्ट नहीं आ पाया है। चलिए फिलहाल इसको यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग के वीडियो में।